दर्शकों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने लीगल हेल्प चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में जो SC एसिटी एक्ट के नाम से बाहर जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में जानते हैं। ये एक्ट 11 दिसंबर 1989 को पास हो गया था और इसको 30 जनवरी 1990 को भारत में लागू कर दिया था। इस एक्ट में कुल 5 चैप्टर्स और 23 सेक्शंस हैं। ये एक्ट SC एसिटी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करने या रोकने के लिए देश में लागू किया गया, ताकि जो पिछड़ी जाति के लोगों के खिलाफ अपराध करता है उसको सजा मिल सके। इस एक्ट से जितने भी लोग SC एसिटी एक्ट के दायरे में आते हैं, ये एक्ट उन सभी लोगों को एक विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा इस एक्ट में SC ST लोगों को मिलती है। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति SC ST वर्ग के लोगों के साथ काम करने से मना करता है, या उनको उनकी छोटी जाति के कारण सबके सामने बेइज्जत करता है, या फिर उन्हें काम पर रखने से इनकार कर देता है, या उनके साथ कारोबार करना से मना कर देता है, या फिर उनका शारीरिक शोषण करता है, या फिर किसी प्रकार की मदद मांगने पर उनको जलील करता है, या उनकी पिछड़ी जाति का एहसास कराना, या उनको वोट देने से रोकना, या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए दबाव डालना, ऐसे बहुत से अपराध इस एक्ट का हिस्सा है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट हमें ये बताता है कि इसमें किस तरह के अपराध के ऊपर सजा दे सकते हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी है जो इस सेक्शन में बताई गई है। सबको वीडियो में डालना मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अपराधों की बात करने वाले हैं। जैसे कि कोई ऐसी वस्तु जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसको खाने के लिए जबरदस्ती करना, या SC एसिटी को परेशान करने के लिए उसके घर के आगे कूड़ा फेंकना, या किसी मरे हुए जानवर की बॉडी उसके घर के आगे फेंक देना, या फिर किसी SC एसिटी के जबरदस्ती कपड़े उतार देना और उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, या फिर उसकी जमीन या जायदाद को जबरदस्ती कब्जे में लेने की कोशिश करना, या फिर आप SC एसिटी को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करना। ये सब इस एक्ट की अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई इनमें से या जो सूची इस अनुभाग में दी गई है उसमें से कोई भी अपराध करता है तो उसको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल और जुर्माना भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें SC ST के खिलाफ कुछ बड़े अपराधों को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर कोई SC ST के खिलाफ झूठी गवाही देता है या झूठा सबूत देता है जिसके कारण SC ST को जेल हो जाती है, तो इस मामले में ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। साथ ही अगर कोई भी किसी SC ST की प्रॉपर्टी को जानबूझकर आग लगाता है जिससे उसका नुकसान हो सके, तो इस मामले में भी कम से कम 6 महीने की सजा, जो अधिकतम 7 साल तक हो सकती है। उसके साथ फाइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी SC ST के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, वो भी इसी सेक्शन में बताया गया है। इसमें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वह SC ST के खिलाफ अपराध करता है तो उसको 1 साल तक से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये तो बात थी अपराधों की जो SC ST एक्ट में बताई गई है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट राज्य सरकार को यह परमिट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ मिलकर एक विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट बनाएंगी जहां ऐसे अपराधों की सुनवाई होगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ड्यूटीज के बारे में, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इस एक्ट के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि पीड़ित को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए और कानूनी सहायता दी जाए। इसके साथ ही अगर पीड़ित या गवाह के पास आने जाने के पैसे भी नहीं हैं
तो उनको उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च प्रदान करें। और अगर किसी ने किसी SC/ST की संपत्ति को नुकसान कर दिया है तो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को उनकी वित्तीय मदद करने के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। जब ये एक्ट लागू हो गया था तो उसके बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए 1995 में कुछ नियम लाए गए थे जिनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है और ये नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये कैसे एक्ट को और बेहतर बनाते हैं। क्या है वो नियम, आइए जानते हैं। The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Rules 1995। चलिए इन रूल्स को एक एक करके जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके रूल 3 में स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि राज्य सरकार को ऐसे एहतियाती कदम उठाने होंगे जिससे SC/ST के खिलाफ हो रहे अपराध खत्म हो सके या फिर वो क्राइम होने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाए। रूल 7 ये कहता है कि अगर किसी SC/ST के खिलाफ कोई अपराध होता है तो एक DSP लेवल के रैंक का अधिकारी ही अपराध की जांच करेगा और ये जांच 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। रूल 12 कहता है कि जो भी SC/ST इसका पीड़ित होगा उसको तुरंत रिलीफ की फॉर्म में कैश देना होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।